अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 38 के बारे में, जो एक इंतहाई जज्बाती एपिसोड है। आज की एपिसोड में सारा और ज़हरा दोनों के लिए ज़िंदगी के कुछ इंतहाई अहम लम्हे आएंगे। सारा की माँ के साथ एक जज्बाती मुलाकात होगी, जबकि ज़हरा अपने वालिद के साथ एक नई हकीकत का सामना करेगी। ज़हरा की फुफ्फो का गुस्सा और अंदर की साजिशें भी सामने आएंगी। क्या ये साजिशें ज़हरा की ज़िंदगी को मज़ीद पेचीदा बना देंगी, और क्या इसकी मोहब्बत और ख़ानदान के दरमियान एक नई कशीदगी पैदा होगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में कौन सा बड़ा राज सामने आ सकता है, सारा और ज़हरा के दरमियान किस तरह की कशीदगी होगी, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की एपिसोड का आगाज़ ज़हरा और सरमद के दरमियान बातचीत से होता है। ज़हरा कहती है कि वो घर जा रही है, जिस पर सरमद इसे रोकते हुए कहता है वो इससे कुछ बात करना चाहता है। सरमद कहता है कि वो चांद नहीं ला सकता, लेकिन मोबाइल की फ्रंट कैमरे के जरिए से दिखा सकता है। ज़हरा हंसते हुए कहती है कि वो सरमद कभी नहीं सुधरेगा। ज़हरा सरमद से कहती है कि वो अंदर जा रही है, मगर सरमद कहता है कि सारा को बाहर आने दो ताकि दोनों को एक साथ कोई देख ना ले। ज़हरा सरमद की जवाब पर खुश होकर कहती है कि इसे लगता है कि सरमद सारा के साथ रहकर अक्लमंद हो गया है। इस बात पर सरमद मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, वो सारा के साथ रहकर अक्लमंद हो गया है। नाज़रीन, इसके बाद ज़हरा सारा को फ़ोन करती है और इसे बाहर आने का कहती है। सारा जवाब देती है कि वो अभी तक हैदराबाद नहीं गई। ज़हरा कहती है कि अभी तक इसने बहुत से काम करने हैं, तुम बाहर आओ। सारा इसे बताती है कि पापा भी अब इससे प्यार करने लगे हैं। सारा कहती है कि फूफो ने पापा को बताया था, लेकिन पापा ने इस पर डांटने की बजाय इसका साथ दिया। ज़हरा सारा को खबरदार करती है कि फूफो इसे मारने का इरादा रखती है और जल्दी से बाहर आने का कहती है। ज़हरा सारा को मजीद बताती है कि वो फूफो से मिल चुकी है और इसे ये मालूम हुआ है कि फूफो सारा को मारने का मंसूबा बना रही है। ज़हरा सारा को बताती है कि अगर वो इज्जत के साथ इस घर से नहीं निकलेगी तो कल तक सारा अपने वालिद की मोहब्बत का तजर्बा नहीं कर सकेगी। सारा इस बात पर घबरा जाती है और कहती है कि वो 2 मिनट में बाहर आ रही है। नाज़रीन, इसी दौरान सरमद ज़हरा को बड़े गौर से देख रहा होता है, जिस पर ज़हरा सवाल करती है कि वो क्यों इस तरह देख रहा है। सरमद मुस्कुरा कर कहता है वो इसे प्यारी लग रही है। ज़हरा फिर सरमद से कहती है कि वो सारा का ख्याल रखे, क्यों ना कि वो इसके लिए बहुत अहम है। सरमद इस बात पर जवाब देता है जैसे आपका हुक्म हो। नाज़रीन, इसके बाद सारा की फूफो सोचती है कि सारा कहाँ थी जब वो घर से बाहर गई थी और इसके बाद दोबारा वापस आई। इसी दौरान फूफो रक्षी की कॉल अपने फ़ोन पर देखती है और हैरान होती है कि इतनी रात रक्षी क्यों कॉल कर रही थी। फिर वो रक्षी को कॉल करती है और पूछती है कि तुम इतनी रात क्यों कॉल कर रही थी, खैरियत थी? रक्षी जवाब देती है कि मनवर अभी तक घर वापस नहीं आया। तो माँ ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। सारा परेशानी की हालत में घर से बाहर आती है तो ज़हरा इस पर पूछती है क्या हुआ। सारा बताती है कि फूफो इसको मारने का इरादा रखती है। ज़हरा सारा को बताती है कि फूफो ने इन्हें देख लिया है, इसलिए वो दोनों जल्दी यहाँ से चले जाएं, क्यों ना कि फूफो ने सारा को इस ड्रेस में देख लिया था। ज़हरा सरमद को बताती है कि सारा वाकई बहुत समझदार है। सरमद इसे बताता है कि वो भी बहुत अक्लमंद है, जबकि ज़हरा इस बात पर कहती है कि इस वक्त वो सारा की जगह पर है और इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। सारा हंसते हुए कहती है कि वो दोनों इसका मजाक डाल रहे हैं, जिस पर ज़हरा कहती है कि वो इसे बहुत प्यार करती है और किसी को इसकी ज़िंदगी में परेशान करने की इजाज़त नहीं देगी। इसके बाद सारा ज़हरा से कहती है कि वो फूफो की शादी करा दे ताकि इसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़हरा जवाब देती है ये आइडिया बुरा नहीं है, वो इस पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आदिल की माँ आदिल के पास आती है और आदिल से पूछता है इस वक्त क्यों आई है। माँ जवाब देती है कि रक्षी इंतज़ार कर रही है कि मनवर अभी तक घर नहीं आया। आदिल जवाब देता है कि मनवर अपने दोस्तों के साथ बाहर है और ऐसी हालत में दोस्तों के साथ वक्त गुजारना मामूल की बात है। इसके बाद आदिल अपनी माँ से दरख्वास्त करता है कि वो रक्षी के घर से दूर रहे। आदिल अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वो रक्षी के घर से दूर रहे, क्यों ना कि अगर वो वहाँ गई तो इनकी ज़िंदगी पेचीदा हो जाएगी। वो बताता है कि इनके वालिद की ज़िंदगी भी इस तरह बर्बाद हुई थी। आदिल की माँ गुस्से में आकर कहती है इसका अपना घर है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। इसके बाद ज़हरा की फूफो चुपके से इसके कमरे में दाखिल हो रही होती है तो ज़हरा से डराती है। फूफो कहती है तुमने मुझे क्यों डराया? ज़हरा कहती है ये मेरा कमरा है, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? फूफो का जवाब देती है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँगी। फूफो और ज़हरा के दरमियान होने वाली इस बातचीत के दौरान ज़हरा अपनी फूफो से कहती है ये इसके वालिद का घर है, भाई का घर हमेशा बहन का घर नहीं होता। ज़हरा फूफो को कहती है जब वो छोटी थी तो वो एक ख्वाब देखती थी कि एक औरत उसे मारती है। जब से इस घर में आई हूँ वो ख्वाब नहीं आ रहा, इससे मालूम होता है कि वो औरत आप हैं।
ज़ारा के इस कड़े जवाब के बाद पुप्पो चुप हो जाती है। ज़ारा और पुप्पो के दरमियान जुमलों का तबादला जारी है और ज़ारा पुप्पो के हाथ पकड़कर धमकी देती है अगली बार जब इस कमरे में दाखिल हो तो वो दरवाज़ा खड़खड़ाए। इसके बाद ज़ारा पुप्पो को बताती है वो अगर दोबारा इसके कमरे में आएगी तो इसका गिरबान पकड़ लेगी। नाज़रीन, मुनव्वर रक्षी के कमरे में दाखिल होकर सोने की एक्टिंग करता है। जब रक्षी की आंख खुलती है तो मुनव्वर को सोता देखती है। रक्षी कहती है कि वो इसे क्यों नहीं उठाया। मुनव्वर कहता है तुम अच्छा लग रही थी जब वो सो रही थी। रक्षी कहती है वो इसे बहुत सी कॉल कर रही थी मगर तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इसी दौरान मुनव्वर रक्षी को एक कीमती तोहफा देता है जिस पर रक्षी शुक्रिया अदा करती है। फिर रक्षी मुनव्वर से पैसों के बारे में पूछती है जो उसके वालिद ने दिए थे मगर मुनव्वर जवाब देता है कि पास पैसों का इंतजाम नहीं था, इसने बहुत सी हथियारियां की थी। इसके बाद मुनव्वर शुक्रिया अदा करता है रक्षी ने इसकी मदद की थी। इसके बाद सारा जब वापस घर आती है तो अपनी माँ को देखकर प्यार से देखती है। सारा अपनी माँ को बहुत गौर से देखती है और कहती है वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है। इसके बाद ज़ारा और इसके वालिद के दरमियान एक मुकालमा होता है। ज़ारा के वालिद बाहर लॉन पर बैठे हुए होते हैं। ज़ारा आकर कहती है अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वालिद जवाब देते हैं ताज़ा हवा लेने के लिए बैठा हूँ। ज़ारा पूछती है कि मम्मा कहाँ है। वालिद जवाब देते हैं कि वो किचन में होंगे। ज़ारा मजीद कहती है आप जानते हैं कि नाना मियाँ कहते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों को करीब होना चाहिए वरना बाहर वालों के सिखाए हुए सबक महंगे पड़ जाते हैं। वालिद पूछते हैं कि नाना मियाँ आपके दोस्त हैं। ज़ारा जवाब देती है जी हाँ। इसके बाद ज़ारा अपने वालिद से कहती है कि मुझे कासिम भाई की कब्र पर ले चलें। उसी दौरान इसकी फूफो आकर कहती है हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। ज़ारा जवाब देती है जब कोई अपना चला जाए तो इसकी कब्र पर जाना चाहिए, इससे दिल में कब्र का खौफ भी होता है और आखिरत का भी। इस बात पर वालिद मान जाते हैं और कहते हैं चादर अच्छी तरह से ले लो और इस तरह कब्रिस्तान नहीं जाते। ज़ारा की फूफो गुस्से में आकर सोचती है जब से ज़ारा इस घर में आई है भाईजान सब इसकी बातें मानते हैं, मेरी तो इस घर में कोई अहमियत नहीं रही। इसके बाद ज़ारा और उसके वालिद कब्रिस्तान जाते हैं। वालिद ज़ारा को बताते हैं कासिम भाई 4 साल के थे और इन्हें छुपने और खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा कहा करते थे बाबा मुझे ढूंढे मैं कहाँ हूँ। फिर वो कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं यहाँ आकर लेट गए थे। इसके बाद वो दोनों कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। जब ज़ारा की फूफो रक्षी के लिए खाना लेकर जाती है तो रक्षी वालिदा से पूछती है मामू क्यों नहीं आया। तो वालिदा जवाब देती है वो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गया है। रक्षी इस बात पर हैरान होती है कि मामू आजकल ज़ारा की बहुत बातें मान रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी ड्रामा सीरीज जुड़वा की एपिसोड 38 की मुकम्मल तफसीलात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।